थोड़ा सा मैं बताऊंगा। बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, 14 अप्रैल तो एक केक काटते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन 6 दिसंबर को हमें राष्ट्रीय चेतना दिवस के रूप में मनाया जाना। क्या हम बाबा साहब ने जो हमारे लिए हक और अधिकार दिए, अपने 4 बेटे खोकर, वो बंदे जो विश्व के सबसे ज़्यादा प्रकांड शिक्षाविद थे और उन पर इतनी 32 डिग्रियाँ थी, वो अपनी डिग्री और शिक्षा और बुद्धि का उपयोग अपने हित के लिए भी तो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जब वो पीड़ा जो सही, उस पीड़ा को मैं यहाँ व्याख्यान नहीं करना चाहता, वो सबको पता है, लेकिन हम उस पीड़ा और इतिहास को अपने बच्चों में इनहेरिटेट करने का काम नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भारत में अच्छा हो रहा है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये जो हमारी कामयाबी का जो राज है, ये हमारे बुजुर्गों की संघर्ष और बाबा साहब की संघर्ष की बदौलत है, तो हम आगे कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते। हम समरस हो जाएंगे, हम दूसरी संस्कृति के अधीन हो जाएंगे। और बाबा साहब, हम कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे लोग कहते हैं बाबा साहब को तो पढ़ते नहीं हैं, और जिस दिन पढ़ लेंगे तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज के बाद मेरी कोई कास्ट नहीं है, मैं बुद्धिस्ट को मैंने अपना लिया, बुद्धिज़्म को अपना लिया, मैं आज के बाद बुद्धिवादी हूँ। बुद्धिवादी हर एक कोई हो सकता है, जिसमें भाईचारा, बंधुत्वता, राष्ट्र के प्रति प्यार हो, महिला शक्ति का आदर करता हो, छोटे बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखता हो, बुजुर्गों का सम्मान करता हो, देश की राष्ट्र की तरक्की में सहयोगी हो, वो बुद्धिवादी है। लेकिन आज हमारा पतन क्यों हो रहा है, राजनीतिक पतन क्यों हो रहा है? क्या हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं? हमारी सरकारें नहीं बन पा रही, हम एकजुट नहीं हो पा रहे, आपस में हमारे मनभेद हैं, तो किस बात की बाबा साहब को श्रद्धांजलि? सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हो, आदरांजलि देना चाहते हो, तो अपने मन के भेद मिटाओ। अगर किसी ने ये कह दिया तो उसको मिलजुल कर एक दूसरे के मतभेद मिटाओ, तो हम सागवान सिटी को ही नहीं, इस भारत को भी आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। अभी मैंने कहा महाप्रयाण, कि जी महाप्रयाण क्यों बोला? तो हमने तो पुण्यतिथि बोली, कई जगह पुण्यतिथि लिखी है, कई जगह लिखा है हमने महापरिनिर्वाण, और कई आप बता रहे हो महाप्रयाण। तो इसमें देखो क्या है, हमें भी नॉलेज नहीं थी, जो भाष्य यूनिवर्सिटी ने फेंक दिया वही मान लिया। महापरिनिर्वाण मात्र एक का हुआ इस विश्व में, वो तथागत बुद्ध का। उन्हीं के देहांत को, महापुरुषों का देहांत नहीं होता, लेकिन उन्हीं के देह त्याग को महापरिनिर्वाण बोला गया। बाबा साहब एक महापुरुष थे, जिसे महाप्रयाण, मीन्स महान आदमी का, प्रयाण मीन्स गमन, महान आदमी का इस दुनिया से जाना महाप्रयाण। अब पुण्यतिथि भी नहीं कह सकते हैं। अगर पुण्यतिथि का संदर्भ कर लिया पुण्य प्लस तिथि यानी पवित्र तारीख, क्या ये बाबा साहब किसी महान आत्मा का जाना क्या पवित्र पुण्यतिथि होगी? लेकिन जो शब्द हमें लपेट दिए उसे हम मानते आ रहे हैं, तो महाप्रणय हैं। हम बस इतना ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हम कहें एकता और संगठन में रहिए और मनभेद मिटाइए।